जवान लोग चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुल्ला साहब आप ये नहीं सुने, आप 29 साल को देख करके जवान समझ रहे हैं, नहीं, न्यूज ऐसे पढ़िए वो 29 साल का बूढ़ा मर गया और वो 60 साल का जवान जिंदा है। 60 साल रहने के बावजूद उसने सेहत को जवान की तरह रखा। ये नौजवान बच्चे दिन में 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक सो करके, नाश्ते नहीं करके, गुटके सिगरेटा खा पी करके, रात की नींद नहीं सो करके पूरी अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना कमजोर कर लिए कि उन्होंने दिखने में 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, 70 साल के बूढ़े से ज्यादा कमजोर उनकी इम्यूनिटी है। और वो 60-70 साल वाला बूढ़ा है, लेकिन वो अपनी रूटीन बराबर रखकर, सेहत अच्छी रख करके जवान की तरह है। तो जवान और बूढ़ा इंसान उम्र के लिहाज से नहीं होता, अपनी सेहत के लिहाज से होता है। इस्लाम ने क्लियर किया है, मौत से मुसलमान डरता नहीं है। आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी वसीयत लिखकर अपने बच्चों के हवाले कर दीजिए। अपने बच्चों को अब बिठा करके रोजाना कलीमे तौहीद के विर्द कीजिए, अपने खजा नमाज अदा कीजिए। वबा चल रही है, कोई भी जा सकता है। अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो ना मैं किसी का पैसा बाकी रहूं, ना किसी का दिल दुखाया हुआ रहूं, ना किसी कोई नमाजें बाकी रखूं, ना मेरे कोई रोजे बाकी रखे। तैयारी का मौका है, अल्लाह तैयारी का मौका दे रहा। कितने दोस्त अहबाब हमारे चले गए, उनके वैसे ही चीजें बाकी थी होंगी। तो कोशिश डॉक्टर्स जान बचाने की करेंगे, आपको अपने रिश्तेदारों के ईमान बचाने की कोशिश कर दी। तो आप जहनी तौर पर तैयार रहें, जहनी तौर पर तैयार, खौफ तारी होने ना दे। अभी भी बहुत सारे कौम हमारी एक्सेप्ट करने पे नहीं है। जिस वक्त आप एक्सेप्ट करेंगे उसके दूसरे रोज से आप उसकी तैयारी शुरू कर आप उसके काम में जुट जाएंगे कि दूसरा तरीका क्या है। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, एक्सेप्ट कर लें, ये बीमारी आ चुकी है, नुकसान पहुंचा रही है, अब आपको इसके साथ कैसे जीने हैं, एहतियात कैसे करनी है। तो एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या है कि वो ऐसा मर जा रहे हैं, वो दवाखाने वाले मार दे रहे हैं, वो इंजेक्शन दे के मार दे रहे हैं, वो फलां से। अरे कुछ भी होगा, बीमारी आ गई है, दुनिया भर के अंदर आई है, अब आपको तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है मैं आपको बता देता हूं। दुनिया ये कहती है ऐसे कई वायरसेस दुनिया के अंदर आए हैं पहले, 100 साल पहले। उसका मामला क्या होता है, तकरीबन 70% लोगों को जब तक मुतासिर नहीं करती है, डाउन नहीं होती। 70% लोग। अब आप ये सोचिए कि मैं 30% के अंदर हूंगा, हो सकते हैं, या 70% में भी हो सकते हैं। ये मुतासिर करेगी, आएगी और जाएगी। उस वक्त तक इसका जोर नहीं टूटेगा। अगर वो 70% आप 1 महीने में तकमील कर दे, नेक्स्ट मंथ से आप नॉर्मल। वो 1 महीने में नहीं, 2 साल में तकमील करे, 2 साल तक आप चलेगा। क्यों लॉकडाउन हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, ये इसलिए किया कि अगर अचानक पूरे 70% हो जाए, सबको मालूम है 70% लोग मुतासिर हो गए, अचानक हो जाए तो लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से डिवाइड करते हुए ले जा रहे हैं। अब हमको क्या करनी है? मुझे नहीं हो, मुझे नहीं हो, मुझे नहीं हो बोलने से आप हकीकत तक नहीं पहुंचने वाले। हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी 2 किस्म की तैयारी है, एक जिस्मानी तैयारी, एक जहनी तैयारी। जिस्मानी तौर पर आपकी अपने आप को सेहतमंद रखना है, आपको सही नींद, अच्छी नींद लेना है, बेहतरीन नींद, 7 घंटे 8 घंटे की सेहतमंद नींद, डिस्टर्बेंस के बगैर नींद अच्छी हो, एक्सरसाइज हो, आपके जिस्म को मजबूत, ग़िज़ा डाइट बड़ी मजबूत हो, रेगुलर डाइट नहीं, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली मजबूत तरीन डाइट आपको लेनी है। आपको कब्ज नहीं होने देनी है, आपकी सेहत मजबूत रखिए, इम्यूनिटी मजबूत रखिए। यह बीमारी आएगी भी और चले भी जाएगी, नहीं आएगी नहीं, आएगी। आपके अंदर उसके असरात कितने होंगे वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पावर पर। कल मेरे दोस्त के सामने मैंने जिक्र किया कि भाई जवान लोग चले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुल्ला साहब आप ये नहीं सुने, आप 29 साल को देख करके जवान समझ रहे हैं, नहीं, न्यूज ऐसे पढ़िए वो 29 साल का बूढ़ा मर गया और वो 60 साल का जवान जिंदा है। 60 साल रहने के बावजूद उसने सेहत को जवान की तरह रखा। ये नौजवान बच्चे दिन में 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक सो करके, नाश्ते नहीं कर गुटके सिगरेटा खा पी करके, रात की नींद नहीं सो करके पूरी अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना कमजोर कर लिए कि उन्होंने दिखने में 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, 70 साल के बूढ़े से ज्यादा कमजोर उनकी इम्यूनिटी है। और वो 60-70 साल वाला बूढ़ा है, लेकिन वो अपनी रूटीन बराबर रखकर, सेहत अच्छी रख करके जवान की तरह है। तो जवान और बूढ़ा इंसान उम्र के लिहाज से नहीं होता, अपनी सेहत के लिहाज से होता है।
تو آپ کو یہ جسمانی طور پر کرنی ہے اپنی روٹین، اور سب سے اہم چیز آپ کو واٹس ایپ، فیس بک اور ٹی وی، یہ کورونا کے یہ جو اسکور بورڈ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کی جسمانی صحت کے لحاظ سے کریں۔ ذہنی لحاظ سے آپ کو یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر خوف اور کسی رنج کو طاری ہونے نہ دے۔ اسلام نے کلیئر کیا ہے، موت سے مسلمان ڈرتا نہیں ہے۔ آپ تیاری کیجئے، بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنی وصیت لکھ کر اپنے بچوں کے حوالے کر دیجئے، اپنے بچوں کو اب بٹھا کر کے روزانہ کلمہ توحید کے ورد کیجئے، اپنے قضا نماز ادا کیجئے۔ وبا چل رہی ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو نہ میں کسی کا پیسہ باقی رہوں، نہ کسی کا دل دکھایا ہوا رہوں، نہ کوئی نمازیں باقی رکھوں، نہ میرے کوئی روزے باقی رکھے۔ تیاری کا موقع ہے، اللہ تیاری کا موقع دے رہا۔ کتنے دوست احباب ہمارے چلے گئے، ان کے ویسے ہی چیزیں باقی تھی ہوں گی، تو کوشش ڈاکٹرز جان بچانے کی کریں گے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ایمان بچانے کی کوشش کر دی۔ تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، ذہنی طور پر تیار، خوف طاری ہونے نہ دے۔